औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक है, वाहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे और बहुत सारे लोगों का वाकई इस पर क्लैरिटी नहीं है, उस पर अभी एक हम नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि ISSB के मुतल्लिक है, और इसका हमने टाइटल रखा है हाउ टू फिल द फॉर्म्स ऑफ ISSB, कि जब आप ISSB के फॉर्म फिल करते हैं कैसे फिल करने चाहिए। अच्छा, फॉर्म के मतलब ये इन जनरल भी गाइडलाइन है, चाहे वो ISSB को हो चाहे कि नॉर्मल रूटीन फॉर्म्स हो कैसे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने कॉलम को पढ़ना है, कॉलम की रूह तक पहुंच रहे हैं, हर का जो फॉर्मों में कॉलम दिए होते हैं, और उसकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर, कंसाइज और फोकस यूज़ करनी है, ब्रीफ होनी चाहिए, लंबी लंबी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि जैसे आप लिखते हैं मदर की एजुकेशन क्या है कि BSc और MSc। भाई इफ़ यू आर नॉट क्लियर कि आपकी वालदा साहबा की क्वालिफिकेशन है BSc और MSc है, तो ये एक आई मीन कैजुअल एटीट्यूड है ना। आपके भाई कौन सी डिग्री कर रहे हैं, अगर डिग्री का नाम नहीं आपको आता तो पहले बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बताया था कि अपनी फैमिली का कंप्लीट नाम समेत उनकी एजुकेशन, एज और कौन सी डिग्री फॉलो की हुई है या ऑलरेडी कर रही है, आपको बड़ा क्लैरिटी में पता होना चाहिए। तो वो तभी होगा ये कंसाइज लैंग्वेज और फोकस के, आपका बैकग्राउंड क्लियर होगी। तो पहला पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है कि फोकस्ड रहें और कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि आपने कुछ चीज़ छुपानी नहीं है, इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी कहते हैं, कैरेक्टर फेलिंग भी कहते हैं, कि आप फर्ज किया एक काम नहीं करते, आप अपनी डुअल पर्सनैलिटी के लिए उसमें गलत पढ़ते हैं। मसलन एक सवाल है कि फॉर्म में लिखा हो, मिसाल दे रहा हूँ, डू यू रीड बुक्स, आपके यस आई डेली कंप्लीट वन बुक तो इस तरह की बात नहीं लिखनी जो ख्वाबी सी हो। तो भाई कोई भी एक किताब हर रात या 2 रातों में नहीं पढ़ सकता। आप कह सकते हैं कि डेली रीड द बुक एज पर टाइम आई जस्ट गो थ्रू 3-4 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं है। बड़ी हिम्मत हो तो आप 20 पेजेस पढ़ लेते हैं। तो आपको जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन दें और एक्यूरेट दें। अगला पॉइंट है, बीच में आपसे एक सवाल करते करते बड़ा अहम तरीन आता है कि आपकी 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ क्या है। तो ये मैंने अक्सर वीडियोस में पहले भी बात किया कि अपना स्वाक एनालिसिस करके जाएं, क्लियर होना चाहिए आपको। स्वाक क्या होता है, स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस मेरी क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और सी से चैलेंज बनता है कि मेरा आगे लाइफ में चैलेंजेस क्या है। इसी तरह अपनी पर्सनैलिटी के आपको ऑलरेडी वेल थॉट आउट होना चाहिए कि मेरे मेरिट्स क्या हैं, मेरी अच्छी खूबियाँ क्या हैं और 3 खामियाँ क्या, बड़ी क्लैरिटी में लिखना चाहिए। अगला पॉइंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ बीइंग जनरल। जैसे आप कहें कि ही वॉज अ गुड लीडर, तो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम भी लिखें, या गुड लीडर शुड बी लाइक, उस बंदे का नाम आना चाहिए। यानी आपने हवा में बात नहीं करनी, लूज बात नहीं करनी, आपकी हर बात की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से शुरू होनी चाहिए। मफरूज़ों पे जनरल बातचीत ना करें, उससे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। और अगला पॉइंट है जो लास्ट है कि आप ज़रूर उसको रिवाइज ज़रूर करें। जो कुछ आपने फॉर्म भरे हैं, जो मैं भी अक्सर लोग बच्चों को कहता हूँ, अपने बेटे यान को अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि एक पढ़े लिखे बैलेंस पढ़ने की ऑब्जर्वेशन बड़ी होती है। अपनी उस ऑब्जर्वेशन को इन्हांस करें, और उसको इन्हांस करने के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को रीविजिट करें। अपने आप को रीविजिट कैसे करेंगे, जब आप अपने भरे फॉर्म खुद ही भरेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। आप देखिएगा बीच में आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिलेंगी, कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत लिखी होगी या डमी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, मेरा आपको बड़ा क्लैरिटी में एज ए एल्डर एडवाइस है, डोंट ट्राई टू बी डमी, डोंट हैव मोर देन 1 फेसेस, एंड डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि लोगों को आप नज़र नहीं आ रहे। सो ऑलवेज एक ही बात है उसका, जो मैंने बताया आपको कि सच का रूट है, झूठ नहीं बोलना, कोई चीज़ हाइड नहीं करनी, नेगेटिव नहीं लिखना, रियलिटी बेस्ड रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके सारे कॉन्फिडेंस को बहाल करे। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे और आपकी ज़िंदगी में और कॉन्फिडेंस लाए और आपको मुल्क पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की हिम्मत तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।